नमस्कार। जैसे ही हम पर्यावरण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद जंगल, नदियां और पहाड़, है ना? पर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में हमारे ग्रह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे हम परत दर परत समझ सकते हैं। तो चलिए इसे साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो दुनिया हमारे चारों ओर है, ये आखिर बनी किन चीज़ों से है? क्या ये पेड़, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब बस अलग-अलग टुकड़े हैं? या फिर ये एक बड़ी पहेली के हिस्से हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। चलिए इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। ये जो शब्द है ना, एनवायरनमेंट, ये असल में फ्रेंच भाषा के एक शब्द एनवायरनर से आया है और इसका मतलब होता है घेरना या आस पड़ोस। तो सच पूछें तो हमारा पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। सिंपल। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सजीव और निर्जीव के फर्क को समझेंगे। फिर पृथ्वी के उन 4 बड़े मंडलों को जानेंगे जो जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। हम अपने वायुमंडल और पानी की दुनिया में भी गोता लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ी और खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी पर्यावरण को हम 2 सबसे बुनियादी हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो जिंदा है और दूसरा वो जो जिंदा नहीं है। तो पर्यावरण के ये 2 मुख्य घटक हैं। एक है जैविक यानी बायोटिक, जिसमें सारी जिंदा चीजें आती हैं, और दूसरा है अजैविक यानी एबायोटिक, जिसमें सारी बेजान चीजें आती हैं। हमारे आसपास की हर चीज इन्हीं 2 में से किसी एक कैटेगरी में आती है। अच्छा, इसे थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, जैविक चीजों में आ गए पौधे, जानवर, फंगस और बैक्टीरिया, और अजैविक में आ गई हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, ऐसी चीजें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जरा सोचिए, पौधों को जो जैविक हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी और धूप की जरूरत होती है। जो अजैविक हैं, अब इन जैविक और अजैविक चीजों को एक बड़े लेवल पर देखते हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने वाले 4 बहुत बड़े सिस्टम हैं जिन्हें हम पृथ्वी के मंडल या स्फीयर कहते हैं। ये एक तरह से हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और यहाँ जो बात सबसे कमाल की है वो ये है कि ये मंडल अकेले अकेले काम नहीं करते। ये जमीन यानी स्थल मंडल, पानी यानी जल मंडल और हवा यानी वायुमंडल, ये सब मिलकर एक तरह का डांस करते हैं। एक दूसरे से लगातार मिलते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो ये 4 मंडल हैं। स्थल मंडल यानी हमारी जमीन, जल मंडल मतलब सारा का सारा पानी, वायुमंडल जो हवा की चादर है, और सबसे जरूरी जैव मंडल, ये वो जोन है जहां ये तीनों आकर मिलते हैं और जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। चलिए अब पहले मंडल यानी वायुमंडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कई परतों वाला हमारा सुरक्षा कवच है। हमारा वायुमंडल कोई एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग परतों का एक स्टैक है, जैसे एक के ऊपर एक परत रखी हो, और हर परत का अपना एक खास काम है। चलिए जमीन से शुरू करके ऊपर की ओर चलते हैं। लेकिन इन परतों पर जाने से पहले जरा 1 मिनट रुककर ये सोचते हैं कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें है क्या। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, इसमें सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, 78%। ऑक्सीजन जिस पर हम जिंदा हैं वो सिर्फ 21% है। बाकी बची गैसें तो बहुत ही कम मात्रा में है। तो ये हैं वो 5 परतें नीचे से ऊपर की तरफ: शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। इनमें से हर एक परत हमारी सुरक्षा के लिए एक अनोखा काम करती है। हम सब क्षोभमंडल में रहते हैं। ये जमीन के सबसे नजदीक की परत है। जितनी भी मौसम की हलचल है, बारिश, बादल, आंधी, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। ये हमारे जीवन का स्टेज है। क्षोभमंडल के ठीक ऊपर है समतापमंडल, और ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं पर धरती की 90% ओजोन लेयर मौजूद है। ये एक तरह से धरती का सनस्क्रीन है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। समतापमंडल के और ऊपर चलें तो आता है मध्यमंडल। इसका एक बड़ा मजेदार निकनेम है, उल्काओं का कब्रिस्तान। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं उनमें से ज्यादातर इसी परत से हवा से रगड़कर जल जाते हैं
और हम तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, हवा की बात हो गई। अब चलते हैं पानी की दुनिया में, यानी जलमंडल की तरफ। हम अपनी धरती को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह तो कहते हैं, लेकिन जब हम असल में पानी का हिसाब किताब देखते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। हमारी नीली धरती पर जितना भी पानी है उसका 97% तो खारा है, समंदर का पानी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के लिए, पीने, खेती करने और बाकी जरूरतों के लिए सिर्फ 3% पानी ही ताज़ा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस छोटे से 3% ताज़े पानी का भी ज्यादातर हिस्सा, लगभग 68%, ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है। करीब 30% जमीन के नीचे है। इसका मतलब है कि जो पानी हमारी आसान पहुंच में है, जैसे नदियां और झीलें, वो उस 3% का भी 2% से कम है। सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि ये नदियां और झीलें फिर भरती कैसे रहती हैं? इसका सीधा सा जवाब है बारिश। बारिश ही वो सबसे बड़ा और ज़रूरी जरिया है जो हमारे ताज़े पानी के सोर्स को लगातार भरता रहता है, और इसे पानी का सबसे शुद्ध रूप भी माना जाता है। तो हमने अलग अलग टुकड़ों को देख लिया, जमीन, हवा, पानी, जिंदा और बेजान चीजें। अब आखिर में इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर हमारी दुनिया कैसे बनाते हैं। और ये सारी चीजें आकर मिलती हैं जैव मंडल में। ये हमारी धरती पर जिंदगी की एक पतली सी, बहुत नाजुक सी परत है। यहीं पर जमीन, पानी और हवा मिलते हैं, और इसी मिलाप से जिंदगी का जादू होता है। एक छोटे से पौधे से लेकर हम इंसानों तक, सब कुछ यही है, और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जब हम पर्यावरण को सिर्फ पेड़ पौधों के तौर पर नहीं, बल्कि इन एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम्स के तौर पर देखते हैं, तो क्या हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।